औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। लेसन नंबर 3 चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कलम को किस तरह होल्ड करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगा कि आपने नुक्ता को किस तरह प्लेस करना है, किस तरह उसको यूज़ करना है, किस तरह उसे मेजरमेंट लेनी है। और एक और चीज़, सर्कल भी एक मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है जब हम लोग खताती करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। इन सब से हम लोगों ने मेजरमेंट किस तरह लेनी है और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ, हम लोग सबसे पहले पोर्शन की तरफ आएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम लोगों ने कलम को हैंडल किस तरह करना है या होल्ड किस तरह करना है। सबसे पहले तो गाइज ये कि ये मेरे पास कलम है, ठीक है। हम लोग ने इसको पकड़ना किस तरह, पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ। पेंसिल तो हर बंदे ने पकड़ी होगी। पेंसिल को हम लोग किस तरह पकड़ते हैं, सारी उंगलियां इस तरह, इसके बिल्कुल टिप के पास, ठीक है। बट हम लोगों ने जब कलम से काम करना है तो हम लोगों ने इस तरह हरगिज नहीं करना। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पहली बात तो ये कि ये जो इसकी बेस है ना, ये जब नीचे लगे तो 45 डिग्री का एंगल हो इसका। तो अब उसको प्लेस किस तरह करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये अंगूठे को यहाँ पर प्लेस करना है और इस फिंगर को यहाँ पर प्लेस करना है। ये दो फिंगर प्लेस होगी। अब इसके बाद ये जो फिंगर है इसको हम लोगों ने बिल्कुल इसके नीचे सपोर्ट करना है, ये देखें। और एक बात ख्याल रखनी है कि यहां से पीछे प्लेस करना है। ये जो थर्ड फिंगर आनी है इसको हम लोगों ने यहां इससे पीछे प्लेस करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अभी तक 3 उंगलियां मैंने की हैं, देखिए बिल्कुल इससे पीछे है, ठीक है। अब ये जो 2 उंगलियां होंगी ये इसकी सपोर्ट करेंगी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फोल्ड भी कर लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह कंफर्टेबल है। अगर आप इस तरह खोल के कंफर्टेबल है तो खोल के कर लें, अगर आप उंगलियां बंद करके कर लें तो बंद करके कर लें, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, जिस तरह अभी आपको मैं कोई चीज कत लगा के दिखाता हूं कि कत होता क्या। अब देखें, अब अगर मैं इससे कोई चीज लिखूंगा, देखें बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट कत लगा है, ठीक है। अब कत के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उम्मीद है आप सबको ये आइडिया हो गया होगा कि मैंने कलम को किस तरह पकड़ना है। और एक और बात, ये देखें इसके अंदर डायरेक्शन जो है मेरी वो एक ओब्लीक किस्म की डायरेक्शन बन रही है, सर्कुलर ओब्लीक किस्म की, ना कि बिल्कुल सीधी। कुछ लोग यहाँ पर एक ये गलती करते हैं कि ये जो फिंगर है इसको बिल्कुल इस तरह सीधा प्लेस करके और इस तरह प्लेस करते हैं। नहीं, ये जितना ओब्लीक होगा उतनी आपकी कलम की रोटेशन ईजी होगी, और जितनी कलम की रोटेशन इजी होगी उतनी आपकी किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर राइटिंग करना इजी होगा, ठीक है। तो जरा इन बातों का जरा थोड़ा सा ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने ये जरा थोड़ी सी ओब्लीक डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर अपना इसको होल्ड करना है, 45 डिग्री का एंगल बेस के अंदर लगे, ठीक है। उसके बाद ये फिंगर को हमेशा इससे पीछे सपोर्ट देनी है और इन 2 फिंगर्स को हम लोगों ने इसके नीचे सपोर्ट देनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं। अब बात करते हैं कत की तरफ। कत गाइज बहुत ही अहमियत का हामिल है अरबी कैलीग्राफी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी मैंने एक कत लगाया। अब इस कत के बारे में आपको बताता चलूं कि अब अगर मैं इसकी इस डायरेक्शन में देखूं, इस डायरेक्शन में देखूं, इस डायरेक्शन में देखूं, ये इस डायरेक्शन में देखूं, हर डायरेक्शन के अंदर मेरा साइज जो है वो बिल्कुल इक्वल है। मतलब जितना कट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उतना ही कट मेरा इस डायरेक्शन में, उतना ही कट मेरा इस डायरेक्शन में है और उतना ही कट मेरा इस डायरेक्शन में। मतलब ये बिल्कुल एक प्रॉपर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, मैंने एक हरूफ दिखाया और उसके साथ मेजरमेंट के लिए अपना शो किया हुआ है कि कितना कितने कट का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है, ये हम लोग को लगाना आना चाहिए। अब इसकी एक प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस क्या होती है कि आप क्या करें, अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लाइंस लगा लें। ये हम लोगों ने लाइंस लगा ली। अब क्या करना है, अब इसी डिस्टेंस पे कुछ लाइंस और लगा लें। ये ग्राफ टाइप बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको, इसकी 2 तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो आपको मैंने जिस तरह बताया है कि इसके अंदर ये पूरा, जिस तरह ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर एक ये पूरा एक स्क्वायर डेवलप होना चाहिए,
ठीक है। एक तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह, और दूसरी कर सकते हैं आप इस तरह कि इतना डिस्टेंस इधर को, इतना ही डिस्टेंस इधर को और इतना ही डिस्टेंस इधर को। अभी ये आपको दोनों कट लगा के दिखाता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कट, अब देखें, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये इस डायरेक्शन के अंदर इसका साइज इंक्रीज हो गया, जबकि इस डायरेक्शन के अंदर इसका साइज कम है, तो इसलिए ये कट क्या हो गया, गलत। अब इसी तरह एक और कट लगा के आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, अब ये क्या था, ये हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर साइज कम हो गया, इस डायरेक्शन के अंदर साइज इंक्रीज हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद एक और कट लगा के आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, अब ये कट की जिस मर्जी डायरेक्शन को उठा लूं मैं, इस डायरेक्शन को उठा लूं, इस डायरेक्शन को उठा लूं, इस डायरेक्शन को उठा लूं, या इस डायरेक्शन को, जिस मर्जी डायरेक्शन को उठा लूं, हर डायरेक्शन के अंदर आपका साइज बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये बस जरा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। और दूसरी आपको मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा था, प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी, जिस तरह अब ये एक स्क्वायर बन गया, अब इस स्क्वायर के अंदर जिस तरह मैंने यहां पर लिखा, तो आप इस तरह मतलब एक पूरे पेपर के ऊपर ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बना के उसके बाद इसके अंदर इस तरह कट को प्लेस करें। ये आपकी प्रैक्टिस कट आपका बेहतर होगा, कट क्योंकि एक मेजरमेंट टूल है कैलीग्राफी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलीग्राफी भी अच्छी। दूसरी आपकी प्रैक्टिस है कि आपने क्या करना है, इस तरह यहां पर प्लेस करना है और ये इस तरह लेके आना है। अब ये देखें, अब इसकी बिल्कुल ये सीध के अंदर ये लाइन आएंगी और इसकी बिल्कुल सीध के अंदर ये लाइन आ रही है। अब यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस भी इक्वल है, मतलब जो इसका बिल्कुल ये चारों लाइंस यहाँ पर कोइंसाइड हो रही हैं, इसके आपने 45 डिग्री के एंगल पर रखते हुए आपने इसको यहाँ पर अपना कट को प्लेस कर देना है, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज होती है सर्कल। अब सर्कल गाइज बेसिकली सर्कल शो क्या करता है, सर्कल बेसिकली कट, हाफ कट को शो करता है, मींस दैट कि जितना कट होगा उस कट का हाफ डिस्टेंस। अब उसको शो करने के दो तरीके होते हैं। अब एक तो ये होता है कि हम लोग क्या करें, इस तरह कट प्लेस किया और इसके बाद इस तरह और उसके बाद इस तरह, ये एक चीज आपको नजर आएगी। और दूसरी आपको चीज नजर आएगी, इस तरह कट है और ये एक सर्कल आ गया। अब ये जो चीज है ये भी शो यही कर रही है, ये चीज यही भी शो यही कर रही है, मींस दैट कि एक पूरा कट, मतलब अगर किसी चीज का डिस्टेंस है एक पूरा कट और एक हाफ कट, एक पूरा कट और एक हाफ कट। अब इन दोनों को यूज किया जाता है अरबिक कैलीग्राफी में मेजरमेंट करने में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको इससे बहुत ही हेल्प आउट होगी मेजरमेंट लेने में। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम लोगों की लर्निंग मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए जब हम लोग अरबिक कैलीग्राफी सीख रहे हो। हम लोगों ने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम लोग कैलीग्राफी के माहिर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।